एक इंतखाबी जलसा है। इंतखाबात के वक्त में हर सियासी जमात अपने जलसों को मुनक्कद कर कर अपने सियासी जलसों के जरिए से आप तक अपना पैगाम पहुंचाती है। हर जमात ये कहती है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी और मेरा उम्मीदवार अच्छा। लेकिन आपको सोचना होगा, आपको मुशाहिदा करना होगा कि आया वो जमातें जिनका साथ इससे पहले आपने दिया था, तो क्या वो जमातें या उसका उम्मीदवार आपके सामने उस वक्त जब इंतखाबी दौरान में आया था, जो वादे और जो बातें आपसे की गई थी, क्या किसी उनके मंशूर और मैनिफेस्टो में से किसी एक बात को मुकम्मल किया है या उस काम को किया है, या फिर जिस तरह उस वक्त उठकर आया था या वो जमात आई थी, बस वही पुरानी बातें लेकर आपके दरमियान में आए हैं। आज देखते हैं कि आपके दरमियान में हल्के हाजा दक्षिण साउथ से एक तरफ बीजेपी है तो दूसरे तरफ आपने देखा कि कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो तीसरी जानिब आजाद और अपक्ष का उम्मीदवार भी है, तो चौथी जानिब उसी का निस्बत, चौथी जानिब उसी के बनिस्बत आजाद उम्मीदवार भी है। वहां पर 4 उम्मीदवार है तो 5वां वंचित का उम्मीदवार है। तो आपके दरमियान में यहां पर आपकी मताए अजीज, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उस जमात का उम्मीदवार आपके सामने, यहां पर आपकी जमात का उम्मीदवार भी मैदान में है, जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस ने यहां पर आपकी खिदमत के लिए मैदान में उतारा है। आज ये 4 और 5 उम्मीदवार में आप खुद फर्क देखिए कि बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात, जिसकी बुनियाद फिरका परस्ती पर हुई थी, वो बीजेपी जो इस मुल्क में मुसलमानों का खात्मा चाहती है, वो बीजेपी जिसने काले कानून को बनाने की कोशिश की, वो बीजेपी जो सिर्फ अपने बयानबाजियों के जरिए से नफरत को फैलाती है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत की दीवार को बनाना चाहती है, वो बीजेपी जिसको नफरत है हमारे मजहब से, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जिसको नफरत है मदारिस दीनिया से, वो बीजेपी जिसका उम्मीदवार मैदान में है कभी अजान के खिलाफ में बोलते हैं, तो कभी ये लोग बोलते हैं हिजाब के खिलाफ में, तो कभी कहते हैं कि कुरान की इन आयतों को बदल लिया जाए, तो वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो कहते हैं कि मसाजिद को खत्म किया जाए, शहीद किया जाए, तो कभी वो बीजेपी के लोग बीच में आकर सड़कों पर हंगामा करते हैं और हंगामा इस हद तक करते हैं कि घरों के सामने आकर बिल्डिंगों पर चढ़कर सब हलाली परचम को तोड़कर भगवा लहराते हैं, फसादात बर्पा करते हैं, इज्जतों को नीलाम करते हैं, किस्मतों से खेलते हैं। आज उस बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में आपके हल्के हाजा दक्षिण से है, तो वही इस बीजेपी की मदद करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, बजरंग दल, आरएसएस, अभिनव भारत, कई हिंदू तंजीमें आज बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। और ये बीजेपी के सत्ता में आने क्या, सत्ता में जो आई है बीजेपी, अगर इसकी सत्ता में आने का क्रेडिट या श्रेय किसी को जाता है, ये बीजेपी को ताकतवर बनाने में इस मुल्क में, तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। 700 800 रुपए होती है, आप सब जानते हैं। एक बड़ा
500-700 रुपए का हार लेकर आया। मैं जानता था उसे, मैं जानता था कि किसी वक्त तो देखा मैंने उसको ऑटो चलाते वक्त, तो मैंने देखा कि कपड़े पे, कुर्ते पे बराबर कॉलर बराबर नहीं है, फटी हुई है। खुशी के मारे अपने चंद साथियों के साथ आया और गुलपोशी किया। तो मैंने कहा कि मेरे भाई, इतना बड़ा हार लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऑटो वाले हैं। कहा कि नहीं मोइन साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपको टिकट मिला, गुलपोशी का इरादा किया और मैंने ये जो हार लाया है यकीनन मेरी एक दिन की पूरी कमाई होगी। लेकिन मुझे वो दिन भी याद है कि सुबह सुबह मैं को निकालता हूं दोपहर तक, तो सुबह सुबह पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे 3000 रुपए के चालान की बात कर रहे थे। मैंने तुमको फोन उठाया, कहा कि तुम इतनी सुबह फोन उठाओगे कि नहीं उठाओगे? 2 ही दिन में तुमने फोन उठाया और तुम्हारे फोन पे बात करने के बाद मेरा ऑटो उसको फ्री में छोड़ना पड़ा। मुझे इस बात की खुशी थी, मुझे इस बात की खुशी थी। तो आज ये कह रहे हैं कि इनके जलसों में इतनी तादाद कैसी? तो ये मोहब्बत है। अरे रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, सुबह नहीं देखा, शाम नहीं देखा, घर में अगर कुछ प्रोग्राम है, फंक्शन है, तब भी मैं अवाम के दरमियान में आया हूं। मुसलमानों ने जब कभी भी आवाज दी तुम्हारे दरमियान में आया, खड़े रहा, तो उसी की तो मोहब्बत है। वो मोहब्बत क्यों नहीं होगी? कि तो वास्ता रज़ाए इलाही के लिए था। वो उसी की देन है कि तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत बाकी और जिंदा। और फिर पैसे का खेल, पैसे का खेल। गैस नहीं थी सिलेंडर में, सिलेंडर में गैस नहीं थी, तो साहूकार ने सिलेंडर भरा। बात आप समझे या नहीं समझे, लेकिन मंसूर भी समझ गए। बात आप भी समझे, आप समझे। गैस नहीं थी सिलेंडर में, तो 2 दिन से बड़ा गुलपोशी लो, ये 20,000 लो, ये 50,000 लो, ये 30,000 लो। अब उसके खुद कार्यकर्ता ताज्जुब कर रहे, इसके पास पैसा कहां से आया? 25 दिन से सूखे पत्तियां ले रहा था, किसको दो बोल रहा, उसको दो बोल रहा। अरे कहां से आया? माशाअल्लाह ये नांदेड़ है, ये नांदेड़ है। नांदेड़ की अवाम सब जानती है। तो पता चला कि 2 दिन पहले साहूकार ने सिलेंडर में गैस भरा। हकीकत है। तो गौर करो, एक तरफ फिरका परस्त जमात है, तो दूसरी तरफ आपके वोटों को तकसीम करने के लिए साहूकार ने, उस चूल्हे वाले ने गैस सिलेंडर में गैस भरा। समझ में आ गया ना? अभी तो बहुत बोलना है इंशाअल्लाह ताला, जलसे और भी होंगे। अभी तो मैं बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का सिपाही। अभी तो असरुद्दीन ओवैसी साहब आना बाकी है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आना बाकी है। अभी मुझसे डर रहे हो, अभी मुझसे इतना डर रहे हो, तो भी आगे तो बहुत है भाई। ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। इसलिए आप तमाम से मैं आकर मैं यही कहूंगा कि जो दे रहा है उसे ले लो, जो दे रहा है उसे ले लो। कम है बोलो और ज्यादा ले लो। और उसके बाद क्या करना है? क्या करना है? फतेह बुरुज वालों, इस तारीखी सरजमीन पर तुम रहते हो जहां से सब जलाली परचम लहराया है। तुम्हें याद है ना मेरे प्यारे भाई, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान तो नहीं कहूंगा, हालिया दिनों में जो कुछ हुआ था, जो कुछ हुआ था, उधर से नारे आ रहे थे तलवारों के साथ में,
तो उस वक्त उस अंधेरी रात में तुम्हारे बीच में पहुंचने वाला यही खादिम आपका था, यही आपका खादिम। और एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, हर वक्त में आया। आज गवाह है अब्दुल हक साहब कि मैंने कभी आंग नहीं चुराया, मैंने कभी पीछे नहीं हटा, मैंने रात हो या दिन हो आपके सामने आया। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें आज मयस्सर है। ज़ादी चीजों का ख्वाहिशमंद नहीं हो, लेकिन ख्वाहिश है तो मुसलमानों की आवाज बनने की, ख्वाहिश है तो तुम्हारे लिए कुछ करने की, ख्वाहिश है तो जाकर फिरका परस्तों को जवाब देने की। और जब तुम सदन में देखोगे तो खुदा की कसम तुम्हारे चेहरों पर खुशी होगी। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे सीने चौड़े हो जाएंगे और तुम कहोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही सैयद मोइन को ओढ़ दिया, आज सदन में ठहर कर हमारे वोटों का हक अदा कर रहा है। वक्त की कमी है मेरे भाई, जलसे और होते रहेंगे। आपसे दोनों हाथ उठाकर अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर कहता हूं कि किसी के बातों में ना आओ, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो। मुत्तहिद रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख के दिन आप एक फैसला लोगे और 20 तारीख के दिन यहाँ के फिजाओं में पतंग लहराएगी। हाथ उठा के कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।